राज्य के होटवार जेल में बंद योगेंद्र तिवारी के नाम से धमकी देने के मामले को ईडी ने गंभीरता से लिया है। ईडी ने मामले में आज जेलर प्रमोद कुमार को पूछताछ कर रही है। साथ ही ईडी ने योगेंद्र तिवारी के सेल और टेलीफोन बूथ के आसपास का सीसीटीवी फुटेज भी मांगा है। बता दें कि शराब घोटाले में जेल में बंद योगेंद्र तिवारी के नाम से धमकी भरे फोन आए, जिसके बाद योगेंद्र तिवारी के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। दर्ज प्राथमिकी में उस मोबाइल नंबर के धारक पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके माध्यम से कॉल करने वाले ने खुद को योगेंद्र तिवारी बताया था। ईडी दफ्तर पहुंचे होटवार जेल के जेलर और उनसे पूछताछ हो रही है। जेलर प्रमोद से पूछताछ हो रही है। आपको बता दें योगेंद्र तिवारी के सेल का सीसीटीवी फुटेज भी मांगा गया है। शराब घोटाले में जेल में बंद योगेंद्र तिवारी के नाम से धमकी भरे फोन आए थे और इसी मामले पर होटवार जेल के जेलर को ईडी द्वारा बुलाया गया है पूछताछ के लिए और पूछताछ चल रही है। जेलर प्रमोद कुमार से ईडी की पूछताछ, जेल से धमकी देने का मामला और इसे लेकर होटवा जेल के जेलर को बुलाया गया पूछताछ के लिए ईडी द्वारा और वो पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर। आपको बता दें कि योगेंद्र तिवारी के सेल का सीसीटीवी फुटेज भी मांगा गया है ईडी द्वारा। अब पहुंचे हैं जेलर, क्या कुछ पूछताछ होती है, क्या कुछ सबूत के तौर पर जो मांगा गया है ईडी की तरफ से वो लाया गया है जेलर की तरफ से या नहीं, यह पूछताछ के बाद पता चल पाएगा। योगेंद्र तिवारी के सेल का सीसीटीवी फुटेज बहुत सारी चीजों को स्पष्ट करेगा, बहुत सारे सवालों का जवाब देगा और इसे लेकर ही ईडी ने ये सीसीटीवी फुटेज मंगवाए हैं होटवा जेल के जेलर से। और जेलर प्रमोद पहुंच चुके हैं ईडी दफ्तर। पूछताछ जो है वो ईडी द्वारा शुरू होगी और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है इस धमकी भरे कॉल को लेकर, इसके पीछे क्या कुछ रीजन है, क्या कुछ बातें हैं, वो पूछताछ के बाद पता चल पाएगा। तो धमकी भरे फोन को लेकर और इस पर अधिक बातचीत के सीधे हमारे सहयोगी इमरान से हम जुड़ते हैं। इमरान, क्या कुछ बातें सामने आ रही है अब, क्योंकि अब जिस तरीके से होटवा जेल के जेलर जो है वो पहुंच चुके हैं, पूछताछ अब ईडी से होगी, उनसे साक्ष्य के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी जो है जेल के खासकर योगेंद्र तिवारी के सेल का सीसीटीवी फुटेज भी मंगाया गया था और अब वो वहां पहुंचे हुए हैं जेलर, क्या कुछ बातें अब आ रही है सामने? देखिए, राज्य में जब से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है, ऐसे में कई लोगों पर कार्रवाई करते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल में बंदी के रूप में कैद किया गया है, बंद किया गया है, जेल भेजा गया है। तो इसी में से एक जो ईडी के कैदी हैं योगेंद्र तिवारी, जो कि पिछले दिनों
जब छापेमारी की गई थी उस दौरान ईडी ने कार्रवाई करते हुए योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था, उसे जेल भेजा था। इस पूरे मामले पर लगातार चर्चा का विषय तब बन जाता है जब योगेंद्र तिवारी पर जो है आरोप लगते हैं कि ना सिर्फ वो जेल पर रह करके उनकी गतिविधियां जो है वह संदिग्ध है, बल्कि ऐसी कई टेलीफोनिक कॉल और मोबाइल का इस्तेमाल करने के साथ साथ कई जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध जाहिर हो रही थी। इसी में इस पूरे मामले को लेकर के जेलर जो है प्रमोद कुमार, उनको आज ईडी ने सम्मन भेज करके पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद ईडी दफ्तर जो है वो जेलर पहुंच चुके हैं। जेलर से अब पूरे मामले में अगर हम कहें तो योगेंद्र तिवारी से जुड़े जो मामले हैं उन तमाम मामलों में ईडी से लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो लगातार अब जेलर से पूछताछ करेंगे और पूछताछ के क्रम में कई अहम जानकारियां जो हैं योगेंद्र तिवारी से जुड़ी बातें सामने आएगी। एक कि टेलीफोन का इस्तेमाल करते हुए कैसे वो उन तमाम लोगों पर फोन करता था, अपनी दौस जमाता था, इन सारी चीजों को लगातार पूछताछ तो किया जाएगा ही। साथ ही योगेंद्र तिवारी की जो गतिविधियां हैं उनकी जानकारी रखने के लिए उनसे जेल के अंदर में किनसे मुलाकात होती है या फिर उनसे मुलाकात करने कौन आते हैं, उनके बातचीत करने के लिए किन किन नंबरों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा जेल के जो टेलीफोन है अगर आपको उस सुविधा को लेना है तो उस जेल के जेलर सहित कई लोगों को पूर्व में सूचना देनी होगी कि जिन नंबर का वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उन नंबर का इस्तेमाल वो किनका और किनसे वो बात करना चाह रहे हैं। अमूमन इस नंबर से जो जेल के सरकारी फोन है उसका इस्तेमाल जो है अपने परिवार और वकील से बात करने के लिए आप कर सकते हैं, अपनी केस से जुड़ी जानकारी और गतिविधियों को लेकर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अचानक योगेंद्र तिवारी का जो कॉल है वो किसी व्यक्ति को जाता है और उसके बाद वहां पर धमकी भरा कॉल के नाम पर ना सिर्फ एफआईआर दर्ज किए जाते हैं बल्कि इस केस को सीआईडी के पास भी ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इन तमाम कई बिंदु ऐसे हैं जो योगेंद्र तिवारी से जुड़े हैं, चाहे जेल के अंदर से लेकर के जेल के बाहर तक की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना, जेल के अंदर के सीसीटीवी की जानकारी लेना और टेलीफोन और मोबाइल के इस्तेमाल सहित कई बिंदुओं को लेकर के जेलर से पूछताछ की जानी है। तो जेलर अभी पहुंचे हैं और इस जब पूछताछ शुरू हो रही है तो ऐसे में पूछताछ के क्रम में कई सवाल होंगे ईडी के अधिकारियों के पास जिनको जवाब जो है वो जेलर को देने हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इस पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आ पाता है। लेकिन इतना तो साफ है कि लगातार अब राज्य में और राजधानी रांची में ईडी की गतिविधियां जो है वो लगातार तेज हो गई है, हलचलें जो है बढ़ गई है। तो ऐसे में ईडी की कार्रवाई पर जो है वो नजर भी रखनी होगी कि आखिर जब पूछताछ के बाद जेलर यहां से निकलते हैं तो क्या कुछ जानकारी दी जाती है और जेलर को ईडी के अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं ताकि जेल मैनुअल का जो इस्तेमाल कराना है जेल परिसर के अंदर, जेलर फिर उस पूरे मैनुअल को इस्तेमाल कराने में कितनी कड़ाई बरतेंगे ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल इमरान, अब पूछताछ के बाद ही जो है बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा और बहुत सारी बातें भी सामने आएगी जो अभी तक सबके सामने नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके से ये धमकी का कॉल जाता है और योगेंद्र तिवारी का नाम लिया गया है इसमें, तो पूछताछ के क्रम में ही बहुत सारी बातों का खुलासा हो सकता है। इंतजार अब पूछताछ के बाद का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।